बहुत दूर हरी भरी पहाड़ियों के उस पार एक ऐसा जंगल है जहाँ पेड़ों में राज छुपे हैं। दिन में यह जंगल साधारण लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है पेड़ फुसफुसाने लगते हैं। लोग इसे कहते हैं फुसफुसाता जंगल। और आज हम सुनेंगे उस जंगल का पहला रहस्य। एक शाम 3 दोस्त आरव, मीरा और कबीर जंगल के किनारे खेल रहे थे। आरव सबसे बहादुर था, हमेशा रोमांच के लिए तैयार। मीरा बहुत जिज्ञासु, हर चीज के पीछे छुपा रहस्य जानने की चाहत रखती थी। और कबीर, वह सबसे मजेदार था, हमेशा खाने और शरारतों में व्यस्त। खेलते खेलते आरव अचानक रुक गया। चुप रहो, सुनो, उसने कहा। मीरा और कबीर भी रुक गए। सभी ने कान लगाए। और तभी हवा के साथ एक अजीब सी आवाज आई। पत्थर खोजो। चांद निकलने से पहले तीनों के चेहरे पर हैरानी थी। मीरा ने धीरे से कहा, ये किसी ने बोला? कबीर डर कर बोला, शायद ये हवा थी या फिर मेरा पेट। लेकिन आरव की आंखों में चमक थी। नहीं, ये कोई रहस्य है। चलो जंगल के भीतर चलते हैं। तीनों दोस्त धीरे धीरे जंगल में घुस गए। जंगल अंदर से बहुत अलग था। ऊंचे ऊंचे पेड़ ऐसे खड़े थे मानो आसमान को छू रहे हों। जुगनू इधर उधर चमक रहे थे, जैसे तारों का झुंड जमीन पर उतर आया हो। छोटे छोटे मशरूम ऐसे चमक रहे थे जैसे नन्ही नन्ही लालटेनें। और सबसे अजीब, कुछ पेड़ों की छाल में जैसे चेहरे बने हुए थे। मीरा ने एक पेड़ को छुआ और धीरे से बोली, तुम कौन हो? अचानक उस पेड़ के पत्ते सरसराने लगे, जैसे वह सचमुच जवाब दे रहा हो। कबीर अचानक ठोकर खाकर गिर पड़ा। अरे, ये क्या है? उसने जमीन की ओर देखा। उसके पैरों के पास एक चमकता हुआ पत्थर था। जैसे ही आरव ने उसे उठाया, जंगल की फुसफुसाहट तेज हो गई। जंगल की रक्षा करो, रक्षक को ढूंढो। पत्थर धीरे धीरे हवा में उठने लगा। वह नीली रोशनी से चमक रहा था और फिर मानो रास्ता दिखाते हुए आगे की ओर बढ़ने लगा। तीनों बच्चे उस चमकते पत्थर के पीछे पीछे चलते गए। कुछ देर बाद वे एक प्राचीन वृक्ष तक पहुँचे। वह इतना विशाल था कि उसकी शाखाएं बादलों को छू रही थी। उसके तने पर अजीब सी नक्काशी बनी हुई थी, शेर, बाघ, पक्षी और हिरण। और अचानक उन नक्काशियों से रोशनी फैलने लगी। वृक्ष से एक हिरण की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में गहराई और आवाज में गूंज थी। हिरण बोला, बहुत समय पहले इस जंगल का एक रक्षक था। वह जंगल की हर जीव को सुरक्षित रखता था। लेकिन एक दिन वह गायब हो गया। अब यह जंगल अकेला है और खतरे में है। सिर्फ वही बच्चे जो फुसफुसाहट सुन सकते हैं इस रहस्य को सुलझा सकते हैं। आरव ने हिम्मत से कहा, हम मदद करेंगे। हमें क्या करना होगा? हिरण ने अपने सींग झुकाए और उनके सामने एक चमकता हुआ पत्ते का लॉकेट प्रकट हुआ। उसने कहा, इसे अपने पास रखो। यह तब चमकेगा जब खतरा पास होगा। तुम्हें इस जंगल की रक्षा करनी है और असली रक्षक को वापस लाना है। मीरा ने लॉकेट अपने हाथ में लिया। वह गर्म और जादुई था। कबीर ने धीरे से कहा, उम्मीद है इसमें खाने का जादू भी होगा। सभी हंस पड़े। अब जंगल की फुसफुसाहट मधुर हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मीठी लोरी गा रहा हो। धीरे धीरे चांद निकल आया।
जंगल फिर से शांत हो गया। तीनों जंगल से बाहर निकले। उनके हाथ में चमकता लॉकेट था और उनके दिल में एक नया वादा। इस तरह आरव, मीरा और कबीर बन गए फुसफुसाते जंगल के चुने हुए रक्षक। लेकिन क्या वे जंगल के असली रक्षक को खोज पाएंगे? और कौन सा नया रहस्य उनका इंतजार कर रहा है, यह जानेंगे अगली कड़ी में।